ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रही हैं, जहां पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अपने ही जमाई और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और इस हमले में दोनों भाई खून से लथपथ हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, चोटें आ जाती हैं। वहां पर मौजूद किसी सज्जन द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है सिविल अस्पताल के अंदर ही। दरअसल भाई के द्वारा आरोप लगाए गए हैं और बताया गया है कि करनाल का रहने वाला ये परिवार है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे धोखे से करवाई थी। लड़के द्वारा आरोप लगाया कि पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और ऐसे में धोखे से उसकी शादी उसके साथ करवाई जाती है। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और तलाक का ये पूरा मामला चल रहा था और कोर्ट में पेश होने के लिए दोनों पक्ष आए थे। युवकों द्वारा बताया गया कि पहले सचिवालय में वहां पर हमला किया जाता है, उसके बाद जब वो अपना मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल आते हैं तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए हैं। एक बार सुनते हैं पूरा मामला क्या है। हाँ, मैं जी पानीपत तहसील कैंप का रहने वाला हूँ जी। तो मेरी शादी करनाल में हो रखी थी जी। सुनार का ये काम करते हैं जी। ये धोखे से इनकी लड़की मानसिक रूप से परेशान थी जी। मेरी मम्मी है नहीं थी, मेरे पिताजी ने बस उनके विश्वास करके शादी होगी जी। वो पीछे फिर हमारे को पता लगा ये लड़की मानसिक रूप से परेशान है जी। तो फिर ऐसे करके हमने थाने में पहले बातचीत की। बातचीत करते उन दौरान में लेके चले गए। फिर उसके दौरान में फिर कहने लगे जी हमारी लड़की, हम अपनी लड़की को अपने साथ लेके जा रहे हैं जी। तो जो लड़की के घर पे जो कपड़े हैं वो साथ में लेके चले जाएंगे। तो मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों को वहाँ पे बिठा दिया जी। बिठाते ही हमारे को कहने लगे, मेरे पिताजी कहने लगे भाई आप यहाँ पे बैठो, ये लोग बदमाश लोग हैं, तो वहाँ पे भाई 3-5 हो जाएगी, यहाँ कुछ हादसा हो सकता है, मैं इनको अपने आप उठ के मैं इनको भेज दूंगा। तो फिर जी जैसे ही मेरे पिताजी को घर पे देखा अकेला, पहले अंदर तोड़ फोड़ की, फिर बड़ी बेरहमी से उनको अंदर मारा। हाँ, उनका CCTV मेरे पास फुटेज है जी। लेकिन आज क्या हुआ भैया? आज भी उसी तारीख पे हम आ रखे थे, उसके अंगेस्ट मेरे पिताजी ने उनके खिलाफ दे रखी थी। तो आज कोर्ट में भी फिर हम तीनों बाप बेटे वहाँ पे बैठे थे जी। तो बैठे हमारे को आके हमारे को निगरान घूरने लगा। तो घूरते ही उन दौरान में हमारे साथ गाली गलौज करने लगा जी। फिर हमने उसने जैसे हमारे को 3-5 करने लगा मेरे पिताजी से, फिर हमने भी पकड़ लिया। ठीक है, तो आज वो आप मेडिकल थाने में गए, उसके बाद मेडिकल करवाने आए? फिर हमारा वहाँ पे कोर्ट में छोड़-छड़ा आ गया। छोड़-छड़ा आने के कारण पुलिस जी आ गई। पुलिस वाले कहने लगे चलो अपना तुम थाने चलो। तो थाने में हमारे को कहने लगे जो अपना मेडिकल करा गया। तो हम दोनों भाई ये भाई मेरे साथ बड़े जी हैं, ये मेरे साथ आ गए। मैं अपना मेडिकल कराने आया, तो मेडिकल कराने के दौरान उन दौरान में 40-50 लोग आ गए। 40 से 50 लोगों का गिरोह बना के हम दोनों भाइयों को जान से मारने का साजिश रचाई। तो सिविल हॉस्पिटल में मार के गए? हाँ, सिविल हॉस्पिटल में उसकी फोटोज है जी। CCTV निकाल के ये भी वायरल आपके सामने देंगे। एक ये अपील है जी, इनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, खतरा है हमारे तीनों बाप बेटा को, हमारे को अपनी जान का बहुत, हमारे को जान का माल को बहुत हमारे खतरा है जी। तो आपने सुना युवक का क्या कुछ कहना है। उसका कहना है कि उसकी शादी धोखे से करवाई जाती है और ऐसे में अब उनको लगातार धमकियां दी जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें अब डर सता रहा है अपनी जान का। वहीं भाई जो बुरी तरह से घायल हो चुका है, खून से लथपथ है, वो क्या कुछ बता रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये सर भाई की शादी करी थी, तो उसमें हम कोर्ट में हमने केस डाल रखा है और इस पर वो तारीख पे आए थे और हमारे को धमकाने लग गए। तो इसी वजह से हमारे गाली गलौज करने लग गए। वहीं पे कोर्ट में झगड़ा हो गया हमारा। फिर झगड़ा हो गया, फिर हम अपना मेडिकल करवाने आए। पहले थाने में FIR दर्ज करवाई, फिर मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के मेडिकल करवाने आए हॉस्पिटल में इन्होंने 30-40 बंदे बुला रखे थे। तो उस पर मार कुटाई करने लग गए हमारे साथ और बहुत बुरी तरह से मार कुटाई करने लग गए। कितने लोग होंगे करीबन? कम से कम 25-30 बंदे थे। तो पहले उनके द्वारा कोर्ट में भी हमला किया गया? हाँ, पहले कोर्ट में हमला करा गया हमारे ऊपर, हमारे को धमकाते थे। फिर बाहर से बचाव करके फिर हमने मेडिकल करवाने आए हैं सिविल में, और सिविल में झगड़ा करने लग गए हैं। हथियार वगैरह नुकीली डंडे भी थे, रोड भी थे उनकी। तो उनके हमारे साथ झगड़ा हो गया जी। मार नहीं आए थे जी, वो तो जान से मारने आए थे हमारे को। 40 से 50 लोगों का गिरा था जी। वो तो 40 से 50 बंदों का वो था और वो हमारे को मार नहीं आए थे। कहाँ के हैं ये सब? ये करनाल के हैं जी, ये कोर्ट में आए थे जी। तो लेकिन इनकी प्लानिंग थी पहले? इनकी प्लानिंग थी जी पहले से। पूरी प्लानिंग थी पहले। जैसे ये कोई मामला चल रहा है, इसके चलते पहले भी कोई धमकी वगैरह या धमकी हमारे को जी बहुत देते हैं। घर में तोड़ फोड़ करके गए, हमारे को धमकियां देते हैं जी। ये कहते हैं जी ये तेरा घर शमशान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे को रोज़ धमकाते हैं जी। हमारे पिताजी को, हमारे पूरे परिवार को धमकाते हैं जी ये।
और लड़की मानसिक रोग से परेशान है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं जी, हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। कहते हैं जी 20 लाख रुपए ले आओ। मैं कहा 20 लाख कहाँ से लेके आए जी? 20 लाख रुपए मांगते हैं जी, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे को। सोना भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी जी हमने, और क्या। सभी लोग जो मारने के बाद फरार हो गए। हाँ, मारने के बाद फरार हो गए जी। वो कोई सा नहीं रुका जी, कोई साथ नहीं रुका। एक एक कर पानीपत कोर्ट की तारीख पे आए दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है। आपको बता दें, दोनों पक्ष जिसके बाद मेडिकल करवाने के लिए पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर एक पक्ष के द्वारा करीबन 30 से 40 बंदे लाकर जो दूसरा पक्ष है, जो कि दोनों सगे भाई थे, उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। जिसके बाद जो दोनों सगे भाई हैं उनके गंभीर चोटें आई हैं और वो मेडिकल करवाने के लिए पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं दूसरे पक्ष पर। उनका कहना है कि जो दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार उनको धमकी भी दी जा रही है और जिसको लेकर है उनको जान का खतरा भी है, और इस मामले को लेकर वो पुलिस प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं। मामले की जो गहनता से जांच की जानी चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अस्पताल परिसर में हुई इस गुंडागर्दी से मरीजों स्टाफ में भगदड़ मच जाती है। जानकारी के अनुसार तलाक का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर जमाई अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट पहुंचा था। इससे नाराज ससुराल पक्ष के दर्जन लोग वहां इकट्ठे हो गए और उस पर हमला कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अपनी गाड़ियों में सवार होकर वहां से फरार हो गए। तो ऐसे में पीड़ित भाइयों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी शादी झूठ बोलकर कराई गई थी। पीड़ित के अनुसार जिस लड़की से शादी हुई वो मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन ससुराल पक्ष ने बात छिपा कर रखी। जब सच्चाई सामने आई तो पति ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की तो ससुराल वाले रंजिश रखने लगे और आज जानलेवा हमला कर दिया गया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो इसे पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।